नमस्कार, स्वागत है आपका रूबरू विद केश चारण में। हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 भर्ती की रिजल्ट आना, उसके साथ में युवाओं में जिनका सिलेक्शन हुआ है, खुशी की एक लहर है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था रूबरू विद केश चारण परिवार की तरफ से कि हम आपको आरएएस के 100 इंटरव्यू दिखाएंगे। आपके सवाल जो भी हो वो हमें आप यहाँ भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखें। आज एक नए शख्स से रूबरू कराने का समय आ चुका है। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं विकास बिट्टू, इनकी 269 रैंक है। सबसे पहले आपको आरएएस बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आरएएस में आपका बोर्ड किसका था? मेरे मंजू शर्मा मैडम का बोर्ड था जी। क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? मुझे स्टार्टिंग में मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मेरी हॉबीज आईआर और टेनिस है। तो मुझे सबसे पहले आईआर के क्वेश्चन पूछा गया कि आईआर में वर्तमान में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नए डायनामिक्स बन रहे हैं जी। और उसके बाद मुझे टेनिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मेरा इंटरव्यू 13 जुलाई को था, तो 12 जुलाई को विंबलडन कंप्लीट हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे पूछा गया कि वर्तमान में जो रिसेंटली जो ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हुआ है उनमें कौन विजेता रहा है, वो पूछा गया। उसके बाद मुझे सानिया मिर्जा के बारे में क्वेश्चन पूछे गए और फिर उसमें टेनिस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल मैच किया गया। बिल्कुल। और मुझे पूछा गया नेशनलिटी, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पूछा गया। विस्तृत में बताइए क्या क्या सवाल थे, आपके जवाब क्या थे? क्योंकि हमारे युवा जो आरएएस की नई भर्ती आ गई है 2021 में, ठीक है, 988 पदों के लिए, उनको कैसे तैयारी करनी, उसके रिलेटेड हमें इंटरव्यू की सीरीज जो चलाई है, जो बना रहे हैं। मुझे सबसे पहले जो, जैसा कि मैंने बताया, पहले आईआर का क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर मेरा उत्तर था कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा है और यूएस और चाइना की राइवलरी चल रही है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ट्रेड वॉर है, करेंसी वॉर है और इसके साथ इंडिया और चाइना, इनके बीच में भी जो टग ऑफ वॉर चल रहा है और अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेज और नेटो फोर्सेज की वापसी हो रही है और इजराइल और गल्फ स्टेट के बीच में नए डायनामिक्स, नए रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। साउथ चाइना सी में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये मेरा उत्तर था। ठीक है। और वो टेनिस वाला? टेनिस में मुझे पूछा गया कि एक तो जो नोवाक जोकोविच का मैंने बताया आंसर था। फिर मुझे पूछा गया कि जो एक सानिया मिर्जा है, हमारी जो टेनिस खिलाड़ी है इंडिया की, तो उनके जो टॉप मोस्ट वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा उत्तर था कि वो ग्रैंड स्लैम में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं उन्होंने और 6 में 3 उन्होंने डबल्स में जीते हैं और 3 थे उन्होंने जो मिक्स डबल्स में जीते थे। फिर उनकी नेशनलिटी से रिलेटेड पूछा गया कि वो इंडिया का रिप्रेजेंट करती है या पाकिस्तान को। जी हाँ, क्योंकि उनकी शादी जो शोएब मलिक क्रिकेटर उनसे हुई थी। जी। तो फिर मैंने बताया कि सर वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती है और अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है तो वो इंडिया की सिटीजन ही नहीं रहती, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का भाग 2 5 से 11 नागरिकता की बात पे। जी। संविधान से संबंधित आपसे क्या सवाल पूछा हुआ है? संविधान से रिलेटेड मुझे पूछा गया कि 9th शेड्यूल क्या है और किससे संबंधित है। तो मेरा उत्तर था कि 9th शेड्यूल भूमि सुधार के विषयों से संबंधित है जो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इंस्टॉल की गई थी। जी। और अनुच्छेद 31 ख के साथ पढ़ी जाती है। तो उनका काउंटर क्वेश्चन था कि इनमें अभी रिसेंटली कौन सा विषय जोड़ा गया है और हमें भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मेरा उत्तर था कि भूमि का जो वर्तमान में स्वामित्व है वो असमान है। जो जागीरदार जमींदार होते हैं उनके हाथ में या उनके जो कंट्रोल में, नियंत्रण में बहुत अधिक भूमि है और बहुत जनसंख्या का अधिकांश भाग ऐसा है जो कि भूमिहीन या जो सीमांत कृषकों की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। आपके आरएएस इंटरव्यू और मेंस में कितने नंबर थे? मेरा मेंस में मेरे मार्क्स 377 थे। 377 जी। और इंटरव्यू में मेरे 73 मार्क्स थे। 450 जी। ओके। आपने कौन कौन सी रैंक भरी थी? मेरी प्रेफरेंस रही थी आरएएस, आरपीएस, आरटीएस थर्ड जी। और फोर्थ एक्साइज का कोई ऑफिसर। एक्साइज का जी। चलो, आपको तो आरटीएस मिल ही जाएगा श्योर। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आरएएस पहली बार इन्होंने एग्जाम दिया, आरएएस की पहली भर्ती में ही इनका सिलेक्शन हो जाना। इससे पहले आप यूपीएससी की तैयारी करते थे, यूपीएससी के 2 मेंस भी आपने दे रखे हैं। तो आपका यूपीएससी से आरपीएससी की तरफ का सफरनामा कहाँ से स्टार्ट हुआ?
मैंने यूपीएससी 2017 और 18 में दिए थे, यूपीएससी का और मेंस दिए थे जी। फिर 18 में 2018 में आरएस की ये जो वैकेंसी आ गई थी, तो फिर मैंने इसमें फॉर्म फिल कर दिया था। तो मेरा स्टार्टिंग से यही मानना रहा है कि जो एक जिसे कहा जाता है टैगलाइन बोल दीजिए, या एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो स्टार्टिंग में मेरा यूपीएससी की तरफ जो रुझान था, फिर मैंने आरएस वगैरह के ध्यान नहीं दिया था। फिर जब 18 में ये वैकेंसी आई तो मैंने आरएस की प्रिपरेशन की थी, और फिर मैंने यूपीएससी का एग्जाम मैंने नहीं दिया, और बेसिकली मेरे वो आरएस का ही रुझान रहा मेरा। आपने आरएस की तैयारी कब स्टार्ट की कि अब मुझे आरएस की तैयारी करनी चाहिए, और कितने टाइम पीरियड में आपने तैयारी की और आपका आरएस में अंतिम चयन हुआ? जी, आरएस की बेसिकली डेडिकेटेड तैयारी मैंने पीटी की उनकी नहीं की थी। बेसिकली जो मेरे यूपीएससी की तैयारी की थी उसके हिसाब से मेरा आरएस का प्री क्लियर हो गया था। फिर दिसंबर में मेंस का एग्जाम आयोजित करवाना था आरपीएच को, फिर वो आगे पोस्टपोन हो गया था जी। तो बेसिकली वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, और मैंने ओनली फरवरी 2019 से जून तक सिर्फ 4 महीने आरएस मेंस की तैयारी की थी। केवल 4 महीने? बिल्कुल। आप इस सिलेक्शन का सबसे ज्यादा क्रेडिट किसे किसे देना चाहेंगे? मेरी जो सर्विस मुझे मिली है उनका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरी मम्मी जी को, मेरे आपसा को, और फिर ईश्वर है, और फिर गजराज सर है। जी। तो आपको कब लगा कि मुझे यूपीएससी के, आपने दिल्ली कोई कोचिंग की? जी नहीं। आरएस के लिए कहीं कोचिंग, एक आप कह रहे कि एक कोचिंग मैंने की थी कुछ टाइम के? जी, गजराज सर के मार्गदर्शन में मैंने शिखर इंस्टीट्यूट है जयपुर, शिखर कोचिंग जी, वहाँ से मैंने 3 महीने का वो मेंस का टारगेट कोर्स किया था। आपने आरएस के कई मॉक इंटरव्यू किसी कोचिंग में दिए, कहीं तैयारी की? जी नहीं, केवल सेल्फ? बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो कुछ लोग कहते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है, किताबें ले आओ, कोचिंग ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सबसे पहले आप अपना मूलभूत जो ढांचा है स्वयं अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद तैयारी करें। अगर ऐसा कोई कहता है कि केवल कोचिंग में जाने से ही सिलेक्शन होता है, तो शायद मेरा भी हो जाए। मैंने भी कुछ समय तैयारी की थी लेकिन नहीं हुआ। मेरा भविष्य शायद कुछ और फील्ड में है और मैं इस फील्ड से खुश पे हूँ। आपने आरएस की तैयारी कैसे की, कौन कौन से बुक्स पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, वो हमारे युवाओं को बताइए। बेसिकली मेरी यूपीएससी की तैयारी थी, और उसमें मैंने जैसे मेरा हिस्ट्री, मेरा एमए में पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, उसमें मेरा जेआरएफ है, तो इस हिसाब से मेरी हिस्ट्री अच्छी थी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बर्णवाल की बुक पढ़ी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लिए मैंने डीडी बसु की बुक्स पढ़ी थी जी। और करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड के जो इश्यूज हैं उनके लिए मैंने जो क्रोम में जो आर्टिकल्स आते हैं डेली जी, तो उसमें मेरा बहुत सारा उनका योगदान रहा है जी। और आरएस मेंस के लिए आपने कैसे नोट्स बनाए, क्या क्या बुक्स पढ़ी, चारों पेपर के लिए आप कैसे तैयारी की? जी, जैसा कि मैंने बताया 3-4 सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है जी। इसके अलावा जैसे इथिक्स का है पार्ट है, या लॉ का पार्ट है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, इनके लिए जो गुजरात सर का जो मेरे कोचिंग थी, मैंने वहाँ कोचिंग के मेरे नोट्स काम आए सर के नोट्स को जी। आपका परिचय बता दीजिए, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, 10th और 12th कहाँ से हुई? जी, मेरा नाम विकास पिट्ठू है, और मेरा गांव सींथल बीकानेर में है, और मेरी एजुकेशन जोधपुर से हुई है, और मेरी ग्रेजुएशन मैंने बीकानेर से की थी एमजीएसयू से, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनयू जोधपुर से हुई है। क्या क्या प्रतिशत रहे आपके? बेसिक स्टूडेंट हो या काफी इंटेलिजेंट टॉपर रहे हो? नहीं, मैं कोई टॉपर नहीं रहा था, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज स्टूडेंट? हाँ जी। 10th में मेरे 78% रहे थे, और 12th में 71% रहे थे जी। और फिर ग्रेजुएशन में मेरे 56% सेकेंड डिवीजन क्या सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मेरे फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपने नेट भी कर रखा है जेआरएफ? जी। किस सब्जेक्ट से? जी, हिस्ट्री में है वो। कौन से ईयर में हुआ आपका नेट? मेरा 2015 में हुआ था। आपने कहीं पीएचडी के लिए इन्वॉल्व किया? जी नहीं, अभी तक नहीं किया। जी नहीं मैंने। आप निश्चिंत थे इस भर्ती में कि मेरा आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा इस बार? मैंने जब मेंस का एग्जाम दे के आया तब मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जेआरएफ छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है जी, लेकिन वो जेआरएफ, जैसे जेआरएफ का 2015-16 में मेरा रिजल्ट आया था जेआरएफ का जी, और उसी के टाइम में मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी। फिर 17 में मेरा पीटी क्लियर हो गया तो मैं यूपीएससी में ही लगा रहा। मैं जेआरएफ का जो शॉर्ट टर्म गेन्स होता है उनको मैंने अनदेखा कर दिया था।
कितने घंटे पढ़ते थे आप? कई दर्शकों के सवाल है कि 15-15, 20-20 घंटे पढ़ते, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और आपकी पढ़ाई की रणनीति कैसे थी वो बताइए। जी, मेरा ये मानना है कि क्वालिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए बनिस्पत के क्वांटिटी से। तो मैं कम आर्ट्स पढ़ता था, लेकिन जो भी पढ़ता था वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ता था। जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था तो 8 आवर्स में मेरा ये लगभग ये रहता था कि मैं 8 आवर्स में लगभग पौने 8 आवर्स पढ़ लूँ। तो सिर्फ 8 आवर्स में सिर्फ 15 मिनट मेरे जो लंच का टाइम है वो यूज़ करता था मैं। बाकी कंटिन्यू सिटिंग रहती थी मेरी। एक बार मैं जब चेयर पे बैठता था तो 4 घंटे 5 आवर्स में कंटिन्यू पढ़ता था बिना उठे। बीच में उठना नहीं, कंटिन्यू। जी जी सर। और दूसरा ये रहा कि जो पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, भले ही वो आपके जो फ्रेंड सर्किल हो या ग्रुप हो। जैसे मैंने स्टडी की थी वो सोलो तरीके से की थी, अकेले से, तो उस तरीके से की थी। और जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, भले ही वो मोबाइल हो, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो उन सब में या पार्टीज, उन सब में मैं दूर रहा। सबसे पहले जब आरएस भर्ती का रिजल्ट आया तो आपको किसने बताया उस रिजल्ट के बारे में? जब रिजल्ट आया तब मैं नींद में सो रहा था बेसिकली। तो मेरा क्या है लंबे सफर। हाँ जी। तो मैं नींद में सो रहा था, मेरे भाई ने जगाया कि बाबा रिजल्ट आ गया है जी। तो फिर मैं नींद से जाके मैंने देखा कि मेरे जो रोल नंबर है 821213 और उसके आगे ब्रैकेट में 269 लिखा हुआ है। तो फिर मैंने गुलजार सर को कॉल किया कि सर ये कंफर्म तो है? तो उन्होंने बोला कि जी ये कंफर्म है। तो फिर इसी प्रकार मुझे पता चला। बहुत खुशियाँ होगी फर्स्ट टाइम में देना। जी सर। आपकी माताजी को प्रणाम, जिन्होंने आपको मेहनत करे, उन सभी को मेरा प्रणाम। दिन दोगुनी रात चौगुनी अपनी तरक्की करें। अब आगे यहीं तक जीवन या यूपीएससी की तैयारी वापस स्टार्ट? जी, इस बारे में मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं आरएस का जो आरएस के लिए एसडीएम के लिए मैं ट्राई करूं, और या फिर मैं यूपीएससी करूंगा। इस बारे में मुझे अभी गुलजार सर से मार्गदर्शन लेना बाकी है। एक जो नई भर्ती आ चुकी है, कुछ युवा बीच में हताश हो जाते हैं, तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, कैसे अपने आप को बांधे रखे कि मुझे तैयारी करनी ही है? मुझे लगता है स्वयं में आत्मविश्वास होना चाहिए जी। और अगर आप मन लगा के खुद पढ़ते हैं और आपकी जो मतलब आपके फ्रेंड्स हैं या आस पड़ोस के सोसाइटी कम्युनिटी के लोग कुछ भी कहें, अगर आपको स्वयं में विश्वास हो तो आप आराम से निरंतर पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, आपको इंटरव्यू में आपके लोकल सिटी से संबंधित क्या सवाल पूछे गए? जी, मुझे बीकानेर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मंजू शर्मा मैडम ने स्वयं में पूछा था जी। उन्होंने पूछा कि जो आपका होम सिटी है वहाँ गृह जिले में आपको एसडीएम लगाया जाए जी। तो वहाँ की आपकी एक तो क्या क्या समस्याएं हैं और उनके निस्तारण में आपका प्राथमिकता का क्या क्रम होगा? क्या जवाब थे आपके? मेरा वहाँ आंसर था कि मैडम समस्याएं तो अनेक प्रकार की है, भौगोलिक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, प्रशासनिक जो जैसे मेरा लोक प्रशासन विषय रहा है तो मैंने कहा प्रशासनिक समस्याएं भी है, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा प्राथमिकता का क्रम नहीं है कि मैं फर्स्ट ये निस्तारण में इसको प्राथमिकता दूंगा या सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो प्राथमिकता के क्रम में जो निचले स्तर पर होंगे उनके साथ मेरा एक प्रकार से भेदभाव हो जाएगा, दोगलापन हो जाएगा जी। तो मेरा मानना था कि, और मैंने उत्तर भी यही दिया था कि जो भी समस्याएं हैं, एक सिविल सर्वेंट का जो कर्तव्य होता है वह यह होता है कि सभी को समान दृष्टि से देखे और जहां जिस समस्या पर जितना ध्यान देने की आवश्यकता है उस हिसाब से उस पर ध्यान रखे और युक्तियुक्तता के आधार पर विवेकशील निर्णय लेवे। इतिहास से संबंधित क्या क्या सवाल आपसे हुए? इतिहास से संबंधित मुझे पूछा गया कि जो इतिहास में काल है, प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, तो उनका वर्गीकरण मुझे पूछा गया और जो कहाँ पर उपकरण वगैरह मिले वहाँ उनके बारे में पूछा गया। इसके बाद में मुझे पूछा गया कि इंडस सिंधु घाटी सभ्यता है जी, तो वो कौन सी सभ्यता थी? तो मेरा उत्तर था कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा गया, तो मेरा उत्तर था कि वैदिक सभ्यता में 2 है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। तो दोनों की जो पहली जो ताम्र युगीन सभ्यता थी और फिर वो लोह युगीन सभ्यता में आ जाती है। तो ये मेरा उत्तर था। नमस्कार, आप देखते रहिए रूबरू विद केश चारण और एक बार फिर रूबरू विद केश चारण परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी यूं ही तरक्की करते रहिए। देखते रहिए रूबरू विद केश चारण। नमस्कार।